दोस्तों, मैं यहाँ बैठा हुआ था तो सोच रहा था, कहने को बहुत कुछ है, बताने को कुछ भी नहीं है। कहने को बहुत कुछ इस तरह से है कि हमारे शिक्षकों ने जो है पारी संभाल ली है। तो एक बात तो सुचिता ने कह दी कि अपना आंदोलन तो बता रहे हैं, अपने खिलाफ होने वाला आंदोलन नहीं बता रहे हैं। लेकिन खासियत यही है जेएनयू की, इसीलिए हम आपके बीच आए हैं। आपको कुछ बताने नहीं आए, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं और हमको भी आपकी उम्र में लगती थी कि हमको दुनिया की सबसे ज़्यादा समझ है और आपको भी लगनी चाहिए कि ज़्यादा समझदार। हम बस इस सॉलिडारिटी मीटिंग में इसलिए आए हैं कि हमारे लिए कोई करके गया और आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। जेएनयू एक सिलसिला है। अगर हम समझते हैं कि जेएनयू एक विश्वविद्यालय है तो शायद हम जेएनयू को नहीं समझ पा रहे हैं। जेएनयू एक स्पिरिट है। जेएनयू नाउम्मीदी के इस दौर में एक उम्मीद है, इसलिए हम आपके बीच में आए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जीत जाएंगे। ये जो चारों ऑफिस बेरर हैं हमारे कॉमरेड, आप जीतेंगे। आप नहीं जीतेंगे, फिर जेएनयू जीतेगा। बस मैं आपसे दो तीन बात कहूँगा। पहला तो ये कि अभी कॉमरेड रोहित ने रजत दत्ता को याद किया। हम लोग यूनिवर्सिटी हड़ताल किए थे और ये जो जेएनयू एडमिन के सामने टी पॉइंट है, वहाँ पे हमने उनकी गाड़ी रोक दी। सर दोपहरी में जो जा रहे थे, मस्ट भी डायबिटीज़ पेशेंट रहे होंगे। बहुत तेज उनको गुस्सा आया। बोले तुम लोग यूनिवर्सिटी क्यों बंद किए हो? बोले कि अपने अधिकार के लिए बंद किए हैं, पूरे एटीट्यूड में। बोले कि क्या क्या नाम है? बोले शौक से लिख लीजिए। वो सीधा वाइस चांसलर के पास गए, बाय नेम कंप्लेन कर दिया। सब जो है संगठन से दो लोगों को फाइन हो गया। देखिए, समझदार वाइस चांसलर और मूर्ख वाइस चांसलर में क्या फर्क होता है, ये हम आपको बताते हैं। समझदार वाइस चांसलर जो है वो ये जानता है कि किसी भी स्थिति में भद हमारी पिटनी है तो इज्जत बचा लेते हैं। उस वक्त के वाइस चांसलर बहुत समझदार थे। शिक्षक को समझाया, कंप्लेन किया, फाइन किया और जब एडमिशन लेने के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो एडमिशन बोला कि फाइन दो। बोले फाइन तो नहीं देंगे, माफी मांग लेंगे। तो बताइए सावरकर और भगत सिंह में क्या फर्क रहेगा? इसीलिए हमने कहा कि जेएनयू एक सिलसिला का नाम है। तो जो है वाइस चांसलर ठीक है, किसी को बताना मत, फाइन हम भर देते हैं। एक तो जो टीचर यहां साथ खड़े हैं हमारी लड़ाई में हमेशा खड़े रहे, हम इनके खिलाफ भी लड़े हैं। दूसरा कि वही टीचर जिनके खिलाफ हम लड़ते हैं, जो हमको सिखाते हैं, वही सिखाते हैं कि लड़ो, सच के लिए लड़ो, न्याय के लिए लड़ो। और आजकल एक वर्ड बहुत मीडिया में चलता है ना, सनातन। क्या है सनातन? संघर्ष ही सनातन है। जब से यह सृष्टि बनी है, जब तक यह सृष्टि रहेगी, अगर कुछ सनातन है तो संघर्ष है। इसलिए संघर्ष करने से कभी मत घबराइएगा, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। और जब हम जेल गए तो सबसे ज्यादा मुखर वॉइस के तौर पे अगर कोई लड़ रहा था तो रजत दत्ता लड़ रहे थे। यहां से हम उनको याद कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि जेएनयू एक सिलसिला है और उस सिलसिले में हमको दो तीन बात समझनी है। ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग यहाँ कुछ हजार लोग बातचीत कर रहे हैं और ब्रह्मपुत्रा के सामने लाल बेंच पे बैठ करके तीन चार लोग कह रहेगा ये वामपंथियन सब जो है ना, इनको कोई काम नहीं है। भाई अब तुम